नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल से हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए दोस्तों, फटाफट करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सबसे पहले और अहम खबर आपको बतलाना चाहेंगे कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा से जो विद्यार्थियों की MBBS विद्यार्थियों की फी हाइक मामले की जो खबर है, आपको बतलाना चाहेंगे कि हमारा चैनल बारंबार उस खबर पर पैनी नज़र बनाए हुए था। उस खबर का मूल्यांकन, विश्लेषण और जो कुछ भी अपडेट आ रहा था, हमने तथाकथित रूप से आपसे वादा किया था कि सबसे पहले कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपके समक्ष उस खबर को लेकर आया जाए। तो अब आपको बतलाना चाह रहे हैं कि इस खबर में नया मामला क्या सामने आया है, नई जानकारी क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 फरवरी को पंजाब हाई कोर्ट में, बताना चाहेंगे आपको कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में जो है, वहाँ पे इस मामले की सुनवाई होनी थी। ऐसे में 10 फरवरी को सुनवाई न होकर 11 फरवरी को सुनवाई हुई। जब सुनवाई हुई तो जो पेटिशन करता थे, जिन्होंने विद्यार्थियों की तरफ से पेटिशन फायर किया था, उन्होंने सरकार से लिखित रूप से सारे क्लॉज के अंतर्गत जवाब मांगे हैं कि सरकार को स्पष्टीकरण और जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से फ़ी को बढ़ाया गया है और इससे विद्यार्थियों को कैसे और किस तरीके से फ़ायदा होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब सरकार से लिखित रूप में माना गया है। आपको बतलाना चाहेंगे कि जो सोनीपत निवासी एडवोकेट मलिक हैं, वरुण मलिक, उन्होंने कहा जॉब टनल की टीम से, जब उनसे बात करने की हम लोगों ने कोशिश की तो, कि 10 तारीख को मामले की सुनवाई होनी थी, बट 10 को नहीं हो पाई। 11 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई और उस मामले की सुनवाई में हम लोगों ने सरकार से ये लिखित रूप से मांगा है कि किस तरीके से इस तरह की नीति विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद है और विद्यार्थियों के भविष्य में, और जो वो डॉक्टर बनेंगे, MBBS का कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो फिर कैसे इसको फॉलो किया जाएगा, पालन किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब मांगे गए हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर वरुण मलिक। मैंने हरियाणा गवर्नमेंट ने जो नया लॉ लेके आए हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि उन्होंने उनकी फ़ीस बढ़ा दी है, उसके रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट में PIL डाली हुई है। इसमें जो नया पॉलिसी आई है 2020 की, इसमें इन्होंने कोई बॉन्ड एज ए पेपर पे नहीं ले रहे, बॉन्ड के साथ ये पैसे जमा करा रहे हैं जो कि स्टूडेंट को लोन के तौर पर लेकर उनको जमा कराना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट के पास सिर्फ 600 वैकेंसीज होंगी, तो जो 6400 बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब ऑफर नहीं कर पाएगी, जबकि गवर्नमेंट उन 6400 बच्चों से कैपिटेशन फीस के नाम पर 40 लाख रुपये पर स्टूडेंट ले चुकी होगी। अब उनके पास जॉब नहीं होगी तो ये उन बच्चों की ड्यूटी है कि वो इसको लोन अमाउंट को पे करें। एक गरीब का बच्चा 40 लाख रुपए का लोन लेने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर वो लोन ले लिया तो उसके माइंड पर एक हमेशा बेल बजती रहेगी कि आपने 40 लाख रुपए का लोन रिपे करना है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में। जो सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, सरकार का पक्ष रख रहे थे वकील, और काफ़ी चर्चा हुआ वहाँ पे, लेकिन उसके बाद अगला डेट रख दिया गया है। अब अगला डेट क्या है, इस पर जो है आधिकारिक रूप से जो एडवोकेट मलिक हैं, उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा है कि मनीष जी, जो भी नेक्स्ट डेट आएगा उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में, और फिर जो रिटन डॉक्यूमेंट्स पे कॉपी पे जो डेट लिखा होगा उसी डेट को हम आपके साथ साझा करेंगे। क्योंकि पहले जब 2 या 3 फरवरी को, आपको बतलाना चाहिए कि 28 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी थी, तो उन्होंने बताया कि 2 या 3 फरवरी को जब जॉब टनल की टीम ने उनसे बात किया तो वो बतला रहे थे कि 10 फरवरी को डेट मुकर्रर किया गया है मामले की सुनवाई के लिए, लेकिन 10 फरवरी को मामले की सुनवाई नहीं हो पाई और 11 फरवरी को अपना नंबर आया, फिर 11 फरवरी को मामले की सुनवाई की गई। तो इसी दरमियान उन्होंने इस बार अगला डेट बतलाने से मना कर दिया है। कहा है कि अगर हम आपको, मान लीजिए कि कुछ डेट रखें और उस डेट में सुनवाई ना हो, फिर अगले डेट में सुनवाई हो, तो ऐसे में सरकार पर या हम पे या जो भी इस तरह का सरकार का द्वारा दिया गया ओरल बयानबाजी है, उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को और तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, जो लोगों को इस खबर का इंतजार था, वो लोग थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस बनाए रखिए। जैसे ही इस पे कोई अगला डेट आएगा और उसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी, तो उस डेट को सबसे पहले हम आपके साथ जानकारी को साझा करेंगे, शेयर करेंगे और बतलाएंगे कि फिर कब मामले की सुनवाई है। लेकिन अभी तक आपको बतलाना चाहेंगे कि बड़ा खबर यही है कि 28 जनवरी को पहले मामले की सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई। 10 फरवरी को डेट मुकर्रर किया गया, 10 फरवरी को भी सुनवाई नहीं हुआ। 10 फरवरी के ढलते हुए शाम में तमाम विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आना जायज़ है दामिनी मूवी का, जिसमें सनी देओल कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यह हमारे देश के न्यायपालिका को हम लोग कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना केस और इतना केस का बर्डन है कि अमूमन जो निर्धारित डेट दिया जाता है उस डेट में सुनवाई नहीं हो पाता है।
तो इसी तरीके से 11 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई है और सरकार से आपको पहले ही हमने तथाकथित रूप से बतला रखा है कि स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब अगले डेट में सरकार का इस पर क्या पक्ष रहता है और सरकार इसको कैसे विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद बतलाते हुए अपने इस दावे को पुख्ता करते हुए साबित करती है कोर्ट में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। और इससे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स और प्रोग्राम कर रखे हैं इस टॉपिक के ऊपर। MBBS में विद्यार्थियों के लिए जो 10 गुना फीस वृद्धि की गई है, कैसे उनको सरकार ने एजुकेशन लोन लेने का वादा किया है, कैसे सरकार ने कहा कि 7 सालों के तक आपको सरकारी संस्था में काम करने पड़ेंगे, अगर आप नहीं काम करते हैं तो ये आपके सारे पैसे सरकार आपको वापस नहीं करेगी। तो ये तमाम सवाल थे, सरकार द्वारा दिए गए तमाम कड़े दिशा निर्देश थे जिन पे चिंतन मंथन चर्चा हो चुका है। आप हमारे पहले के भी प्रोग्राम्स को जाकर के देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इस खबर को उठाया था। और आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।